लास्ट टाइम अपन ने आरसीएम चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। नाउ अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डज नॉट फॉल अंडर द आरसीएम चार्जेस प्रोविजन इज कंटेन सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी। मतलब कौन सी ऐसी सर्विस है जो आरसीएम में फॉल नहीं करती। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को देता है तो उसमें आरसीएम लगता है। स्पॉन्सर सर्विस प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फर्म, अगर हम स्पॉन्सर पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को देते हैं तो आरसीएम लगता है। स्पॉन्सर सर्विस प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन केरला, इस पे भी आरसीएम लगता है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर प्रोवाइडेड टू रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, अगर जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल देने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और जिसको दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है तब आरसीएम लगता है। लेकिन यहाँ पे जिसको दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो उस पर एफसीएम लगेगा। ठीक है। उसके बाद ए रेडियो टैक्सी ड्राइवर हैज प्रोवाइडेड द सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर उबेर कैब्स। बताओ, जब हम रेडियो टैक्सी सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देते हैं तो जीएसटी कौन पे करता है? हमेशा ई को पे करता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। जीएसटी इज पेबल बाय रिसिपेंट रिवर्स चार्ज। कौन सी सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज रिसिपेंट टैक्स लगता है? बच्चों, पैसेंजर एयर नहीं, रेल नहीं। जीटीए में जरूर लगता है बट यहाँ पे जीटीए का नाम तो है ही नहीं, तो आंसर आएगा स्पॉन्सर सर्विस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म केवल सर्विस पे लगता है या गुड्स पे भी लगता है? वो बात अलग है कि हमने गुड्स सर्विस के प्रॉब्लम पढ़े कि गुड्स के हमारे इंटर लेवल पे नहीं है, लेकिन रिवर्स चार्ज दोनों पे लगता है। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे रिवर्स चार्ज लगता है। गुड्स के लिस्ट के अंदर, बट तुम्हारे गुड्स तुम्हारे कोर्स में नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन हमने दे रखा है यहाँ पे, तो रिवर्स चार्ज लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर हु डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर मान लो ई कॉमर्स ऑपरेटर की इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, तो ही एज अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव वो पे करेगा जीएसटी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स जहाँ पे रिवर्स चार्ज रिसिपेंट के द्वारा पे किया जाता है उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर नोटिफाइड अंडर 9, मतलब कौन सी सर्विस है जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स लगेगा? तो सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। आपको पता है कंपोजिशन वाले को अगर हम सिक्योरिटी सर्विस देते हैं उस पर हमेशा एफसीएम लगता है। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ होटल अकोमोडेशन थ्रू ई कॉमर्स। बताओ, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू देते हैं तो या तो ई को पे करता है या एक्चुअल पे करता है, मतलब रिवर्स चार्ज नहीं लगता। सप्लाई ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी गुड्स और सर्विस बोथ बाय सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। मतलब अगर हम नोटिफाइड गुड्स और सर्विस अगर रजिस्टर्ड रिसिपेंट को देते हैं तो यहाँ पे आरसीएम लगता है, लेकिन ये तो रजिस्टर्ड रिसिपेंट है ही नहीं, वो तो अनरजिस्टर्ड है। सप्लाई सर्विस सप्लाई बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सेवा देता है तो उस पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जीएसटी इज पेबल बाय रिसिपेंट ऑफ सर्विस द फॉलोइंग केस। सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सर सर्विस टू एबीसी लिमिटेड, इस पे तो इस पे रिवर्स चार्ज लगता है। जीएसटी इज पेबल रिसिपेंट ऑफ सर्विस द फॉलोइंग केस। अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सर सर्विस टू एबीसी लिमिटेड, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट पे रिवर्स चार्ज लगता है। सर्विस सप्लाई बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। सर्विस सप्लाई बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सेवाएं देता है, डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सेवाएं देता है, आरसीएम लगता है। यहाँ डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट को तो ही दे रहा है, यहाँ तो कृष्णा को दे रहा है। अपन ने ये तो नहीं बोला है कि डायरेक्टर किसी को भी दे, हम तो बोलते हैं डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो आरसीएम लगता है, लेकिन यहाँ तो बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तो यहाँ तो एफसीएम ही लगेगा। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट। आपको पता है गवर्नमेंट की जो स्पीड पोस्ट वेसल एयरक्राफ्ट की सेवा है उस पर एफसीएम भी लगता है। सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू एनएसपी बैंक, यहाँ पे लगता है, तो इसका आंसर आएगा 1 और 4। 1 और 4, 1 और 4। कोई नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल सर्विस डज नॉट फॉलो अंडर द आरसीएम। कौन सी लीगल सर्विस है जो आरसीएम पे नहीं लगती है? रिप्रेजेंटेटिव सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट। ठीक है।
रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, उस पर तो आरसीएम लगता है। आपको पता है एडवोकेट अगर सर्विस देता है या तो लगता ही लगता तो आरसीएम लगता है। फॉर्म ऑफ एडवोकेट भी कोई सेवा दे तो आरसीएम लगता है। सीनियर एडवोकेट अगर कोई सेवा दे तो आरसीएम लगता है। लेकिन लीगल सर्विस प्रोवाइड बाय एडवोकेट टू अनरजिस्टर्ड, लीगल सर्विस प्रोवाइड बाय एडवोकेट टू अनरजिस्टर्ड मतलब बिजनेस एंटिटी को दे दो, उस पर तो जीएसटी नहीं लगता है। तो उसका आंसर क्या होगा, ये आएगा। बाकी तीनों पे आरसीएम बेसिस पे लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल सर्विस फॉल अंडर द आरसीएम प्रोविजन, कौन सी लीगल सर्विस है जो आरसीएम प्रोविजन में फॉलो करती है। लीगल सर्विस प्रोवाइड बाय आर्बिट्रेटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जीएसटी नहीं लगता। लीगल सर्विस प्रोवाइडर सीनियर एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी करंट ईयर में प्रोवाइड किया, जबकि टर्नओवर करंट ईयर का तो ज्यादा है बट पिछले साल का कम है, मतलब उनको पिछले साल का टर्नओवर दिखता है, इस पर तो आरसीएम नहीं लगता। लीगल सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर ए रिगार्डिंग डिस्प्यूट इज वाइफ, अदर देन बिजनेस एंटिटी को देंगे तो भी जीएसटी नहीं लगता, मतलब तीन सिचुएशन में तो जीएसटी नहीं लगता है। लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट टू सीनियर एडवोकेट, बच्चों यहाँ लगेगा, और लगेगा तो फिर आरसीएम बेसिस पे लगेगा। एक बार बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको ऐसे प्रोविजन से क्लिक हो रहा है क्या, जल्दी से बताइए। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस फॉल अंडर द आरसीएम प्रोविजन, कौन सी सर्विस आरसीएम प्रोविजन में फॉल करती है। कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर ए रेजिडेंस, आपको पता है गवर्नमेंट की जो पोस्ट ऑफिस वेसल और ट्रांसपोर्ट वाली सेवाएं होती है उस पर तो एफसीएम लगता है। अगर गवर्नमेंट अदर देन बिजनेस एंटिटी को सेवा दी तो उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो बच्चों उस पर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर वाली सेवाएं बाय गवर्नमेंट देती है, उस पर लगता या तो लगता नहीं, लगता तो एफसीएम लगेगा। स्पॉन्सर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एप्पल डिस्क्लोज टू यूएसए, अगर हम स्पॉन्सर सर्विस किसी कंपनी को दे रहे जो इंडिया के बाहर है उस पर भी एफसीएम लगता है, तो इन सब पे तो एफसीएम लगता है। रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी टू रिलायंस हु इज प्रीसीडिंग प्रीसिडेंट ओवर, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी टू रिलायंस हु इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर 500 करोड़। आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट किसी को इमोल सेवाएं देती, इमोल प्रॉपर्टी सेवाएं देती है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात लिखनी चाहिए जो गवर्नमेंट दे रही है गवर्नमेंट, अदरवाइज रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी पे एफसीएम भी लगता है, बट अगर गवर्नमेंट दे रही है और बिजनेस एंटिटी को दे रही है और वो रजिस्टर्ड है तो उस पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, आरसीएम बेसिस। तो मैंने आपको बताया था अगर गवर्नमेंट इमूवल प्रॉपर्टी किराए पे देती है रजिस्टर को तो आरसीएम, अनरजिस्टर को तो एफसीएम, तो यार रजिस्टर्ड है क्योंकि 500 करोड़ का टर्नओवर है तो रजिस्टर्ड होगा, तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस फॉल अंडर द आरसीएम प्रोविजन, बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐसे बनाया कि आपको आरसीएम के प्रोविजन पता होने चाहिए किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है, बहुत बारीकी से बनाए गए क्वेश्चन है। लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट टू फॉर्म ऑफ एडवोकेट, इस पे तो जीएसटी नहीं लगता। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एबीसी ट्रेवल पार्टनरशिप फर्म टू गवर्नमेंट, जो केवल टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, इस पे तो जीएसटी इस पे तो एफसीएम लगता है। अगर आप गवर्नमेंट को सिक्योरिटी सेवा दे रहे हो जो केवल टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है तो एफसीएम लगता है। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू राम ट्रेडर हु इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप सिक्योरिटी सर्विस कंपोजिशन वाले को देते हो तो उस पर भी एफसीएम लगता है। मिस्टर ए प्रोवाइड बिजनेस फैसिलिटी सर्विस टू एसबीआई बैंक, आपको पता है बिजनेस फैसिलिटर की सेवाओं पे एफसीएम लगता है। मिस्टर ए प्रोवाइडेड बिजनेस फैसिलिटर सर्विस टू एसबीआई बैंक, बच्चों ये भी गलत है, सॉरी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट की सेवाओं पे लगता है एफसीएम, ये बिजनेस फैसिलिटर है। तो बिजनेस फैसिलिटर अगर बैंक को देता है तो उस पर आरसीएम बेसिस पे लगता है, लेकिन अगर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बैंक को देता है तो एफसीएम लगता है, लेकिन एजेंट अगर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को देते हैं तो आरसीएम लगता है। तो बिजनेस फैसिलिटर अगर बैंक को सेवा देता है तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगेन एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस फॉल अंडर द आरसीएम, मतलब बार बार अगर हम जितने भी आरसीएम के प्रोविजन है उनको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आपको पता है नहीं पता है। गवर्नमेंट गेव ए कॉमर्शियल लैंड ऑन रेंट टू जैन प्राइवेट लिमिटेड, अगर गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा रिमूवल प्रॉपर्टी तो आरसीएम लगता है। गवर्नमेंट अगर कॉमर्शियल लैंड नॉट रजिस्टर को दे रहा तो एफसीएम लगता है। पोस्ट ऑफिस की सेवाओं पे हमेशा एफसीएम लगता है, पोस्ट ऑफिस की सेवाओं पे हमेशा एफसीएम लगता है। तो बच्चों इसका आंसर केवल क्या होगा, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस फॉल अंडर द आरसीएम प्रोविजन कंटेन सेक्शन, कौन सी सर्विस आरसीएम में फॉलो करेगी। सर्विस ऑफ जीटीए, अगर जीटीए ऐसे पर्सन को सेवाएं दे रहा है जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नहीं लगता। सर्विस टू जीटीए टू पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, जो केवल टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है तो इस पे भी जीएसटी लगता ही नहीं है। सर्विस ऑफ जीटीए टू मिस्टर बी ए, जीटीए रजिस्टर्ड जीएसटी एंड नॉट क्लेमिंग आईटीसी,
अगर जीटीए आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या लगेगा, एफसीए बेसिस पे लगेगा। सर्विस ऑफ जीटीए, जीटीए रजिस्टर्ड जीएसटी एंड जीटीए क्लेम आईटीसी। तो ध्यान रखना, अगर जीटीए आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है, जीटीए आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है तो आरसीएम बेसिस पे लगेगा और रेट 5% होगी। और अगर जीटीए आईटीसी क्लेम कर रहा है तो एफसीएम बेसिस पे लगेगा, रेट 12 होगी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस फॉल अंडर द आरसीएम प्रोविजन? कौन सी सर्विस है जो आरसीएम प्रोविजन में फॉल करती है? मिस्टर रघु प्रोवाइडेड स्पॉन्सर सर्विस टू विन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी। अगर आप किसी फॉर्म एलएलपी या कंपनी को देते हो जो इंडिया में लोकेटेड है तो आरसीएम लगता है, इस पे लगेगा। सेफ ट्रांसपोर्ट है जीटीए, ट्रांसपोर्ट गुड्स टू कपल एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। तो बच्चों अगर इस पे तो जी है ना, एक ध्यान रखना, सेफ ट्रांसपोर्ट गुड्स जीटीए, जीटीए सेवाएं दे रहा है किसको? पार्टनरशिप फर्म को, विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। पार्टनरशिप फर्म को अगर आप सेवाएं देते चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, जीएसटी तो लगेगा। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि जीटी आईटीसी ले रहा है ले रहा है, तो अपन साइलेंट मोड में ये मान रहे हैं कि जीटी आईटीसी नहीं ले, जीटी आईटीसी ले रहा तो फिर एफसीएम लगेगा। विराट कोहली को आप स्पॉन्सर सर्विस दे रहे हो तो अपन बोलते हैं कि स्पॉन्सर सर्विस पे आरसीएम तब लगता है जब रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट फर्म हो। यहाँ पे स्पॉन्सर विराट कोहली है, इंडिविजुअल है, तो फिर एफसीएम बेसिस पे लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन ए कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। देखो डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय वाली सेवा देता है तो उसको तो जीएसटी नहीं लगता, तो आरसीएम एफसीएम की तो बाद में बात होगी जब लगेगा। या तो डायरेक्टर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय की सेवा पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? फिर ये होगा। नेक्स्ट, which of the following service fall under the RCM provision as contained in section 93 of the CGST Act, assuming recipient is low in taxable territory? ऐसी कौन सी सेवा है जिस पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक फॉर्म है, बताओ डीएसए अगर इंडिविजुअल होता है तब आरसीएम लगता है, तो फॉर्म है तो आरसीएम नहीं लगेगा। मिस्टर एक फेमस ऑथर है, गिव इज प्रॉपर्टी रेंट टू बी लिमिटेड। बच्चों ऑथर अगर पब्लिशर को सेवाएं देता है, ऑथर अगर पब्लिशर को सेवा देता है तब क्या लगता है? आरसीएम। बट यहाँ पे ऑथर पब्लिशर को तो नहीं दे रहा है, ऑथर तो एक रेंट की जगह दे रहा है तो एफसीएम ही लगेगा। रेंट ए मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड बाय बी लिमिटेड टू रिलायंस। जब एक बॉडी कॉर्पोरेट रेंटिंग मोटर व्हीकल की सेवाएं दे रही है तो उस पर एफसीएम लगता है। आरसीएम तब लगता है जब मोटर व्हीकल देने वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है। बट यहाँ पे मोटर व्हीकल देने वाला खुद क्या है? और रिसिप बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एफसीएम ही लगेगा। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर ए लिमिटेड टू मिस्टर व्यूज रजिस्टर्ड जीएसटी। याद रखना, सिक्योरिटी सर्विस पे आरसीएम तब लगता है जब सिक्योरिटी देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रिसिपेंट रजिस्टर्ड है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी देने वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, भले ही रजिस्टर्ड रिसिपेंट रजिस्टर्ड हो, तो यहाँ भी एफसीएम लगेगा। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। Which of the following service fall under the RCM provision as contained 9(3) of the CGST Act, assuming recipient is located in taxable territory? कौन सी सर्विसेज पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा? तो सबसे पहले ओवरसीइंग कमिटी गिव इज प्रॉपर्टी टू ऑन रेंट टू लिमिटेड। देखो ओवरसीइंग कमिटी जब आरबीआई को सेवाएं देती है जब आरसीएम लगता है। यहाँ तो किसी ऐसे थोड़ी है किसी को भी दे तो एफसीएम लगेगा, आरबीआई को दे रहा है तो यहाँ लगेगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट प्रोवाइडेड सर्विस टू बैंक। देखिए एजेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देगा तो आरसीएम लगता है, बट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंक को देगा तो एफसीएम ही लगेगा। म्यूजिक कंपोजर गिव इज कॉपीराइट टू म्यूजिक कंपनी लोकेटेड इन यूएसए। ध्यान रखना, म्यूजिक कंपोजर अगर म्यूजिक कंपनी को सेवाएं देता तो वैसे तो आरसीएम लगता है, लेकिन जब भी आरसीएम लगता है तो रिसिपेंट का टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है। यहाँ म्यूजिक कंपनी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में तो एफसीएम ही लगेगा। तो बताओ उसका आंसर क्या होगा? केवल टू ओनली, टू ओनली। चलो, ए रजिस्टर पर्सन बुक ए रूम इन होटल क्लास समेत थ्रू मेकमाईट्रिप.com। बताओ अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हैं मेकमाईट्रिप.com मतलब होटल वाली सर्विस, तो आपको ध्यान है होटल की सर्विस में अगर एक्चुअल रजिस्टर तो एक्चुअल पे करेगा, अगर एक्चुअल रजिस्टर नहीं तो होटल पे करे, इको पे करेगा। तो बताओ ए रजिस्टर पर्सन बुक ए रूम इन होटल रूम थ्रू मेकमाईट्रिप.com हु इज लायबल टू पे जीएसटी। अब देखो यहाँ पे मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बुक ए रूम होटल क्लास समेत थ्रू मेकमाईट्रिप.com हु इज लायबल टू पे जीएसटी। तो यहाँ पे तो मिस्टर ए, ये तो क्या है? रिसिपेंट है। ये तो क्या है? रिसिपेंट है। होटल क्लास आमिर एक्चुअल सप्लायर है और इको कौन है? और होटल क्लास आमिर खुद रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे होटल क्लास आमिर वाला पे करेगा, तो यहाँ गलत है, ये आंसर आएगा होटल क्लास आमिर वाला पे करेगा। मिस्टर बी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी,
प्लेस ऑर्डर ऑफ फूड फ्रॉम फूड रेस्टोरेंट थ्रू स्विगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर। बताओ, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस अगर करते हो तो यहाँ पे हमेशा वही पे करेगा, कौन? ई को पे करेगा, स्विगी पे करेगा। लेकिन अगर रेस्टोरेंट किसी होटल में है, रेस्टोरेंट किसी होटल में है, तो उस केस में, और होटल का रूम 7,500 ज्यादा, उस केस में होटल पे करेगा, अदरवाइज तो रेस्टोरेंट स्विगी पे करेगा। मिस्टर ए इज रजिस्टर्ड इन द जीएसटी, ए पार्टनरशिप फर्म booked a rent a cab from a Kalra Private Limited who is liable to pay GST। बच्चों ध्यान रखना, अगर आप रेंट ए कैब बुक कर रहे हैं तो रेंट ए कैब के अंदर हमने क्या बताया, अगर सप्लायर कौन है यहाँ पे कौन है? वो तो था रेडियो टैक्सी, ये है रेंट ए कैब। रेडियो टैक्सी अलग चीज होती है, रेंट ए कैब अलग होता है। तो रेंट ए कैब के अंदर प्रोवाइडर कौन है? कालरा, और वो कंपनी है। तो अगर कंपनी है तो बताओ उस पर क्या लगेगा? एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, एफसीएम बेसिस पे। देखो, रेडियो टैक्सी अलग चीज होती है, रेंट ए कैब अलग चीज होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रेंट ए कैब दी जा रही है कालरा के द्वारा, और कालरा कौन है? कंपनी। तो ध्यान रखना, आरसीएम तब लगता है जब बॉडी रेंट ए कैब देने वाला खुद कंपनी नहीं है और रिसिपेंट कंपनी है, बट यहाँ पे रेंट ए कैब देने वाला खुद कंपनी है, तो उस पर एफसीएम ही लगेगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस फॉल अंडर द आरसीएम प्रोविजन? कौन सी सर्विस आरसीएम में फॉलोइंग करेगा? मिस्टर ए एक डीएसए है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर इंडिविजुअल होता है तो उसकी सेवाओं पे आरसीएम लगता है, बैंक को सेवा दे रहा है तो इस पे लगेगा। मिस्टर बी रिकवरी एजेंट है और सर्विस दे रहा है सचिव क्लासेस को। ध्यान रखना, रिकवरी एजेंट की सेवाओं पे जी आरसीएम तब लगता है जब वो किसी बैंक को या एनजीएससी को दे। यहाँ पे बैंक को नहीं दे रहा, किसी स्कूल कोचिंग वगैरह को दे रहा है, तो यहाँ एफसीएम ही लगेगा। एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू बैंक, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू बैंक। बच्चों यहाँ ध्यान रखना, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देंगे तब आरसीएम लगेगा, तो यहाँ पे तो एफसीएम ही लगेगा। एक ऑथर गिव्स कॉपीराइट टू पब्लिशर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, हाउएवर ऑथर ने खुद को जीएसटी में रजिस्टर करा, ऑथर ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया कि मैं पे करूंगा, तब तो फिर एफसीएम ही लगेगा। तो बताओ आंसर क्या होगा? वन ओनली। मिस्टर ए रजिस्टर जीएसटी प्लेस ऑर्डर ऑफ फूड रेस्टोरेंट लोकेटेड इन 5 स्टार होटल, बट यहाँ पे रूम का किराया कितना है? 6,000। तो बताओ फिर जोमेटो बुक करेगा? होटल कब बुक करता है? जब रूम का किराया 7,500 से ज्यादा हो। मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन सोल्ड टॉय टू सम कस्टमर फ्रॉम स्नैपडील, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज लायबल टू पे जीएसटी। आपको पता है, अगर आप गुड्स इको के थ्रू बेचते हैं तो जीएसटी को एक्चुअल रजिस्टर तो एक्चुअल पे करेगा, अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो भी एक्चुअल पे करेगा, वो एक्चुअल को कंपल्सरी रजिस्टर कराना पड़ता है। तो मिस्टर ए ही पे करेगा, मिस्टर ए ही पे करेगा। मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस टू सम कस्टमर फ्रॉम स्नैपडील। अगर ध्यान रखना, देखो रेडियो टैक्सी, होटल, हाउसकीपिंग और रेस्टोरेंट इसके लिए तो बना हुआ है, लेकिन जो अदर सर्विस होता है तो अदर सर्विस के लिए लिखा हुआ है कि अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड तो एक्चुअल पे करेगा, और अगर एक्चुअल अदर रजिस्टर्ड नहीं है, अदर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा? जीएसटी नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस नॉट फॉलो अंडर द आरसीएम? कौन सी सर्विस आरसीएम में फॉलो नहीं करेगी? सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी टू रिलायंस लिमिटेड। तो बच्चों, अगर सिक्योरिटी देने वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो बच्चों उस पर तो आरसीएम लगेगा। रेंटिंग ए मोटर व्हीकल बाय राम मिस्टर बी हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी टू टाटा लिमिटेड। बच्चों यहाँ पे रेंटिंग ए मोटर व्हीकल देने वाला खुद कंपनी नहीं है और रिसिपेंट कंपनी है, तो उस पर तो आरसीएम लगेगा, इन दोनों पे आरसीएम लगेगा। रेंटिंग अ मोटर व्हीकल बाय गवर्नमेंट टू ए हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर गवर्नमेंट किसी को इमोल प्रॉपर्टी किराए पे देती है, गवर्नमेंट किसी को अगर इमोल प्रॉपर्टी किराए पे देती है सामने रजिस्टर, तो आरसीएम ही लगता है। रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर ए हु इज रजिस्टर्ड, लेकिन अगर कोई साधारण आदमी अपनी इमोल प्रॉपर्टी किराए पे देता है तो चाहे किसको, रजिस्टर को दे या अनरजिस्टर को दे, एफसीएम लगेगा। तो इस वाली सर्विस पे एफसीएम लगेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस नॉट फॉलो द आरसीएम? कौन सी सर्विस है जो आरसीएम में फॉलो नहीं करती? स्पॉन्सर सर्विस प्रोवाइडेड टू ए लिमिटेड, अगर आप स्पॉन्सर सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को देते हो तो उस पर क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। रेंटिंग ए मोटर व्हीकल बाय मिस्टर ए रजिस्टर्ड जीएसटी टाटा लिमिटेड, वही आ गया वापस, पे भी आरसीएम लगेगा। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड बोथ आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर सिक्योरिटी देने वाला खुद कंपनी है तो बताओ फिर उस पर तो एफसीएम लगेगा। रेंटिंग ए मूवल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर ए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर देखो गवर्नमेंट अगर इमूवल प्रॉपर्टी किराए पे देती है रजिस्टर को जब आरसीएम लगता है, अगर इसके अलावा कोई और अगर इमूवल प्रॉपर्टी किराए पे देता है तो एफसीएम ही लगता है। तो इन दो सिचुएशन में एफसीएम लगेगा। केके ज्वेलर्स लिमिटेड एक स्पॉन्सर सर्विस कर रहा है, मतलब केके ज्वेलर्स लिमिटेड किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है, तो यहाँ रिसिपेंट कौन है? केके ज्वेलर्स। अगर रिसिपेंट कंपनी होता है तो उस पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। तो बताइए, एक सेकेंड, केके ज्वेलर्स पेड
6 करोड़ फॉर स्पॉन्सर टू मिस इंडिया, एक ब्यूटी कंपटीशन है फॉर स्पॉन्सर सर्विस। के ज्वेलर्स यार ये नहीं बता रखा कि कंपनी है कौन है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, मिस इंडिया ब्यूटी कंपटीशन में आप के लोग को स्पॉन्सर सर्विस दे रहे हैं के ज्वेलर्स को। अब के ज्वेलर्स ये भी नहीं बता रखा कि फर्म है कंपनी है, जब बता रखा तो क्यों मानेंगे। तो बताओ उस केस के अंदर एफसीएम लगेगा और मिस ब्यूटी इंडिया ब्यूटी पे करेगी। एक जीटीए है जो फॉरवर्ड चार्ज कर रहा है, जीटीए जो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे टैक्स पे कर रहा था, तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी 12% की रेट से लगता है, ध्यान रखना। जीटीए को आईटीसी मिलेगी 12% की रेट से लगेगा, तो 5% वाला केस तो किसी केस में आएगा ही नहीं। आपको पता है जब जीटीए की सर्विस पे जीएसटी लगता है, जीटीए को अगर आईटीसी चाहिए तो रेट 12% लगती है, और आईटीसी नहीं चाहिए तो रेट 5 लगती है, आरसीएम लगता है। बट यहाँ आईटीसी यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड चार्ज कब लगेगा, तो जब जीटीए के केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो हमेशा रेट 12% लगेगी। एक्सवायर प्राइवेट लिमिटेड है टेक कंसल्टिंग सर्विस फ्रॉम इंजीनियरिंग यूके। बताओ अगर आप कोई सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स लगता है। तो एक्सवायर लिमिटेड इंपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स लगेगा। अच्छा, पूनो अप्रियल्स इन चेन्नई अवेल फैशन डिजाइनिंग सर्विस ऑफ 50 लाख फ्रॉम प्रभा डिजाइन इन सिंगापुर। तो मतलब इसका मतलब वही हो गया कि आप इंपोर्ट और सर्विस कर रहे हो, और इंपोर्ट और सर्विस के अंदर जो रिसिपेंट होता है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है, पूनो अप्रियल्स पे करेगा। बताओ, रणवीर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है और इंश्योरेंस कंपनी को सेवाएं दे रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है। इंश्योरेंस एजेंट की सेवाओं पे क्या लगता है, आरसीएम लगता है, तो कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। व्हेन आरसीएम इज लेवी द रिसीवेंट ऑफ सर्विस एलिजिबल फॉर एटीजीएस। ध्यान रखना, आरसीएम एफसीएम लगने से किसी की फाइनेंशियल पोजीशन पे वो फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मान लो मेरी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम जीएसटी पे करोगे, तो तुम्हारे लिए तो वो परचेज ही है ना, तुम्हें आईटीसी जरूर मिलेगी। अगर मैं तुमको माल बेच रहा हूँ एफसीएम लग रहा है तो भी तुमको आईटीसी मिलेगी, मेरी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है उस केस में भी तुमको बच्चों आईटीसी तो मिलेगी। तो आरसीएम लगे एफसीएम लगे, रेसिपेंट को दोनों ही केस में आईटीसी तो जरूर मिलती है। नेक्स्ट, व्हेन आरसीएम इज लेवी हु इज लायबल टू रजिस्टर्ड। बताओ जब आरसीएम लगता है तो आपको ध्यान होगा सेक्शन 24 में, जब आरसीएम लगता है नोटिफाइड सर्विस पे 93 वाली पे, तो रिसिपेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, चाहे टर्नओवर कितना भी हो। बताओ ये एक अपने इनवॉइस चैप्टर पढ़ा था, जब आरसीएम लगता है तो बताओ पेमेंट कौन इशू करेगा। तो उस केस के अंदर जब आरसीएम लगता है तो रिसिपेंट जब आपको पेमेंट करेगा तो वो खुद ही आपको पेमेंट वाउचर इशू करेगा, वो खुद ही आपको पेमेंट वाउचर इशू करेगा। आपको ध्यान है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर हमने पढ़ा था कि आरसीएम के केस के अंदर बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, पेमेंट डेट होती है। अगर पेमेंट इनवॉइस इशू होने के 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो 61वां दिन क्या होता है, पेमेंट होता है। तो अपन ने बोला था पेमेंट डेट और 61वां दिन विच चलिए, टाइम ऑफ सप्लाई का मैं रेफरेंस लेके आया हूँ। लेकिन ध्यान रखना अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइज से इंपोर्ट किया है तो उस केस के अंदर जिस दिन एसोसिएट एंटरप्राइज ने बुक्स में एंट्री की थी और पेमेंट किया था विच एलियर, ये दोनों क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह से बच्चों आपके आरसीएम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये फाइल तो मैंने इस तरह से बनाई है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, अगर आप कितने परसेंट एक्यूरेट है यहाँ डिपेंड करता है। अब अगला चैप्टर अपन कल रिवाइज करेंगे। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, गुड्स किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, आरसीएम एफसीएम कौन सी सेवाओं पे लगता है, इको वाले कौन से बता दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे टैक्सेबल पर्सन। साथ में आपको मैं एक फाइल और दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करके फाइल मांग लेना, जिसके अंदर इनके बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, आरसीएम एफसीएम के बड़े, मतलब यही है ऐसे क्वेश्चन है, बट लिखते कैसे हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप जरूर कर लेना। और अब अपन आगे से कल से सर टैक्सेबल एक पर्सन दो पढ़ेंगे। प्रैक्टिस करा दो। किसकी, चलो, थ्योरी क्वेश्चंस वो बड़े वाले क्वेश्चंस की। बड़े वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर कर लिए सारे इसमें, फिर भी आप एक बार फाइल को कोच को करो, उसके जो बड़े वाले क्वेश्चंस के सारे प्रोविजंस में इस फाइल में ला चुका हूँ, समझ रही हो। अरे वो जो फाइल दी ना उसमें 8-9 क्वेश्चन है, यस सर। उसको एक बार करो, फिर मैं उसके क्वेश्चन भी कल करा दूंगा तुमको, बट मैं करवा चुका हूँ उसके बस साथ। लिखने की प्रैक्टिस करनी थी इसलिए वो उसमें एक तो बार तरीका देख। उसमें प्रोविजन लिखना पड़ेगा तुमको, जैसे मान लो तुम कोई सा भी प्रोविजन बताओ मुझे, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला रणवीर वाला, अब इसमें कैसे करोगे। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आएगा 4 लाइनों में, बताओ कौन कौन सी सेवाओं पे आरसीएम लगेगा, तो आप बोलेंगे इफ इंश्योरेंस एजेंट गिव इंश्योरेंस सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनी and the insurance company is located in taxable territory, in this service tax will be levy on RCM basis। तो वो जो फाइल है उसके अंदर ऐसे ही 4-4 पॉइंट बने हुए हैं, उन्हीं फाइलों के तो पॉइंट्स को लेके आया हूं मैं। अब जैसे मान लो आप कोई सा भी पॉइंट है, जैसे आप इस वाले पॉइंट को बात करते हैं, अब कैसे लिखोगे,
एग्जाम में यही 4 क्वेश्चन आएंगे, मैंने उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना दिया। अब आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे लिखा है स्पॉन्सर सर्विस प्रोवाइडेड टू ए लिमिटेड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब आप क्या लिखेंगे, एज पर सेक्शन 9(3) इफ स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म located in taxable territory, then GST will be levied on the RCM basis. In given question, sponsorship services provided to body corporate, therefore GST will be levied on RCM basis. समझ गए क्या? यस सर। अब जैसे रेंटिंग ए मोटर व्हीकल बाय मिस्टर ए लिमिटेड हु इज रजिस्टर्ड द GST ऑफ टाटा लिमिटेड। अब इस पे RCM लगता है। इफ एनी पर्सन गिव ए रेंटिंग ए मोटर व्हीकल टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट and provider is not a body corporate but recipient is body corporate and recipient is located in taxable territory, then GST will be levied on the RCM basis. मतलब ऐसे आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या? ओके सर। अब जैसे सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड बोथ आर रजिस्टर्ड, इस सिक्योरिटी सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन and supplier is body corporate, then tax will be levied on FCM basis. But if supplier is not a body corporate and recipient is registered person, then GST will be levied on RCM basis. समझ गए क्या? यस सर। तो आपको जो प्रोविजन बताए थे वो प्रोविजन लिखने हैं। हाँ, एक वैल्यूएशन क्वेश्चन के साथ एक मैं बड़ा क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जहां पे आपसे जीएसटी की लायबिलिटी पूछी जाएगी, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन अपन वहां जरूर करेंगे। बट एक बार मेरे कहने से आप वो जो 9-10 उस फाइल के क्वेश्चन आप जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब पहले आप करेंगे फिर मैं कराऊंगा। अगर आपको पहले ही मैंने करा दिया तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, तो अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और उसके अपन बड़े क्वेश्चन ही करेंगे, छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे। समझ गए? सर वो यस एग्जाम्पल सर। चैप्टर का रिवीजन कब चालू होगा? एग्जामिशन